क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कम कमाई में भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग बड़ी कमाई के बावजूद हमेशा कंगाल रहते हैं? दुनिया की सबसे पुरानी और अमीर शहर बेबीलोन आज भी हमें पैसे कमाने और बचाने का राज सिखाती है। कहा जाता है कि बेबीलोन की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि हजारों साल तक कोई दुश्मन उन्हें गिरा नहीं सका। और ठीक वैसे ही वहां के लोगों की पैसे कमाने और बचाने की आदतें भी इतनी मजबूत थीं कि आज तक उनकी कहानियां हमें अमीर बनने का रास्ता दिखाती हैं। ये किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन 1926 में लिखी गई थी, लेकिन इसकी कहानियां हजारों साल पुराने बेबीलोन की गलियों से आती हैं, जहां आम लोग छोटे छोटे सोने के सिक्के बचाकर करोड़पति बन जाते थे। सोचिए, अगर हजारों साल पहले का एक साधारण रथ बनाने वाला आदमी छोटी कमाई से भी अमीर बन सकता है, तो आज हम क्यों नहीं? चैप्टर 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। क्या आपने कभी सोचा है क्यों आपकी दिन रात की मेहनत के बाद भी जेब हमेशा खाली रहती है? हजारों साल पहले दुनिया की सबसे अमीर नगरी बेबीलोन में एक रथ बनाने वाला आदमी था, बंसिर। बेबीलोन की गलियां सोने चांदी से भरी थीं, लेकिन बंसिर की थैली हमेशा खाली रहती थी। एक दिन वो शहर की ऊंची दीवार पर बैठा था, अपने अधूरे रथ को देख रहा था और सोच रहा था, इतनी मेहनत के बाद भी मेरी हालत क्यों नहीं बदलती? तभी उसका दोस्त कोब्बी आया, जो संगीतकार था। दोनों ने मिलकर ठान लिया कि वो शहर के सबसे अमीर आदमी अरकाद से अमीरी का राज जानेंगे। और उस शाम, जब बेबीलोन की सुनहरी धूप शहर की दीवारों पर बिखर रही थी, दो गरीब दोस्तों ने अमीरी की राह पर पहला कदम रखा। लेकिन सवाल ये है, क्या अरकाद सच में उन्हें अमीर बना पाएगा? ये जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अगर आपके शहर का सबसे अमीर आदमी आपको बुलाकर कहे कि आओ मैं तुम्हें अमीरी का राज बताता हूँ, तो क्या आप उसकी हर बात मानेंगे? बंसिर और कोब्बी अपनी खाली थैली और भारी उम्मीदें लेकर पहुंचे अरकाद के दरवाजे पर। अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसके पास सोने के पहाड़, रथों के काफिले और नौकरों की लंबी कतार थी। लेकिन उसके चेहरे पर गर्व नहीं, शांति थी। अरकाद ने मुस्कुराकर उन्हें बैठाया और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, गरीब और खाली जेब वाला। लेकिन एक दिन मैंने एक अमीर व्यापारी के लिए लेखक का काम किया। काम खत्म होने पर मैंने उससे पूछा, तुम इतने अमीर कैसे बने? व्यापारी ने जो राज बताया, वो अरकाद की जिंदगी बदल गया। तुम्हारी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। पहले खुद को पे करो, फिर दुनिया को। अरकाद ने छोटी छोटी बचत से शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी थैली भरने लगी और फिर उसने अपने सोने को काम पर लगाया। यही उसकी अमीरी की असली शुरुआत थी। बंसिर और कोब्बी हैरान थे। क्या सिर्फ 10% बचत से कोई अमीर बन सकता है? क्या जिंदगी इतनी आसानी से बदल सकती है? लेकिन अरकाद ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। अमीरी के असली नियम तो अभी बाकी हैं। तो सवाल ये है कि अमीरी की असली सीढ़ियां कौन सी हैं, जिन्हें चढ़कर कोई भी अमीर बन सकता है? ये जानेंगे अगली अध्याय में। चैप्टर 3, द 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। क्या आपने कभी सोचा है क्यों आपकी जेब महीना खत्म होने से पहले ही खाली हो जाती है? और क्या कोई ऐसा राज है जिससे यह खाली जेब हमेशा के लिए भर सकती है? अरकाद ने बंसिर, कोब्बी और शहर के कई गरीब लोगों को अपने आंगन में बुलाया। उनकी आंखों में उम्मीद थी, क्योंकि आज बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अमीरी के असली नियम बताने वाला था। अरकाद ने अपनी सुनहरी थैली उठाई और बोला, ये थैली कभी खाली नहीं होती, क्योंकि मैं इसे 7 सोने के नियमों से भरता हूँ। पहला नियम, खुद को पहले पे करो। हर कमाई का कम से कम 10% बचाओ। पहले अपनी जेब भरो, फिर दुनिया को दो। दूसरा नियम, खर्च पर काबू। इच्छाएं अनंत हैं, पर कमाई सीमित। खर्च उतना ही करो जितना जरूरी है। तीसरा नियम, बचत को बढ़ाओ। जो बचाया है उसे काम पर लगाओ। सोना सोना कमाए, यही अमीरी की शुरुआत है। चौथा नियम, पैसे को सुरक्षित रखो। अपने पैसे को कभी भी जोखिम में मत डालो, सिर्फ वही निवेश करो जहां पैसा सुरक्षित रहे। पांचवा नियम, अपना घर अपना किला है। किराए पर रहने वाला हमेशा दूसरों की जेब भरता है। अपना घर लो ताकि बचत बढ़े और सुरक्षा मिले। छठा नियम, भविष्य की तैयारी करो। बुढ़ापे और मुश्किल दिनों के लिए अभी से बचत करो।
ताकि आने वाला कल चैन से गुजरे। 7वां नियम, कमाई बढ़ाने की आदत डालो। खुद को सीखने और बेहतर कमाने की आदत डालो। जितनी ज्यादा काबिलियत उतनी ज्यादा कमाई। अरकाद ने कहा, जो इन 7 नियमों को अपनाएगा उसकी जेब हमेशा भारी और जिंदगी हमेशा सुरक्षित होगी। भीड़ चुप थी। हर कोई सोच रहा था, क्या ये सच में इतना आसान है? लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ये नियम काफी हैं या अमीरी को बनाए रखने के और भी रहस्य हैं? जानेंगे कि अगला अध्याय में द मनी लेंडर्स लेसन। क्या आपने कभी किसी को पैसे उधार दिए और फिर पछताया कि वो कभी लौटकर नहीं आएंगे? बेबीलोन की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक जवान सैनिक रॉडन खड़ा था। उसके हाथ में चमकते 50 सोने के सिक्के थे, उसकी मेहनत और बहादुरी का इनाम। लेकिन खुशी के साथ साथ उसके दिल में भय भी था। अगर ये सोना खो गया तो शायद मेरी किस्मत फिर कभी न चमके। तभी उसका बहनोई आया और बोला, मुझे ये पैसे उधार दे दो, मैं एक नया व्यापार शुरू करूंगा और हम दोनों अमीर बन जाएंगे। रॉडन का मन डगमगाया। वो अमीर बनना चाहता था, लेकिन कहीं ये सिक्के हमेशा के लिए खो ना जाएं, इस बात का उसे डर था। वो पहुंचा मैथन के पास, बेबीलोन का सबसे समझदार सोने के बदले उधार देने वाला, यानी मनी लेंडर। मैथन ने मुस्कुराते हुए कहा, सोना बहुत वफादार होता है, लेकिन ये डरपोक भी है। अगर तुम इसे गलत हाथों में दोगे तो ये भाग जाएगा और कभी लौटकर नहीं आएगा। उसने समझाया, पैसा सिर्फ वहीं लगाओ जहां तुम्हें सुरक्षा और अनुभव दोनों मिले। अनजान बिजनेस, अनजान लोगों के साथ सोना हमेशा भाग जाता है। रॉडन ने बहनोई को ना कहा और अपनी सोने को सुरक्षित रखा। शायद इसी फैसले ने उसकी किस्मत बचा ली। बेबीलोन की गलियों में एक बात अब सबको समझ में आने लगी थी, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना ही असली कला है। लेकिन सवाल ये है, सोना कैसे हमारे लिए और सोना कमा सकता है? पैसा काम पर कैसे लगाया जाए, जानेंगे अगला अध्याय में। चैप्टर 5, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। क्या आपने कभी सोचा है, क्यों कुछ लोगों के पास पैसा ठहर जाता है और कुछ लोगों के पास आते ही उड़ जाता है? क्या पैसा भी किसी का दोस्त या दुश्मन बन सकता है? बेबीलोन के एक शांत बगीचे में बंसीर और कोबी अरकाद के सामने बैठे थे। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें अरकाद के घर की दीवारों पर चमक रही थी, जैसे खुद सोना उनसे बातें कर रहा हो। अरकाद ने अपनी भारी सुनहरी थैली उठाई और कहा, सोना वफादार है, लेकिन ये डरपोक भी है। ये सिर्फ उन्हीं के पास रुकता है जो इसका सम्मान करना जानते हैं, और जो इसे लापरवाही से खर्च करता है उनसे ये हमेशा के लिए भाग जाता है। फिर उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और बोला, सोने के 5 अटूट नियम। पहला नियम, पहले खुद को पे करो। हर कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा बचाओ। पहले अपनी जेब भरो, फिर दुनिया को दो। जो ये नहीं करता उसकी जेब कभी भरी नहीं रहती। बंसीर ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों को पहले पे किया था। दूसरा नियम, बचत को काम पर लगाओ। सोना आलस पसंद नहीं करता। अगर तुम इसे थैली में बंद करके रखोगे तो ये तुम्हें बस एक सिक्का देगा, लेकिन अगर इसे काम पर लगाओगे तो ये तुम्हारे लिए और सोना कमाएगा। यही असली अमीरी है। अरकान ने बगीचे के कोने में लगी एक बेल दिखाई और बोला, ये बेल एक छोटे बीज से शुरू हुई, पर हर साल कई फल देती है। सोना भी ऐसा ही है, सही जगह लगाया तो बढ़ेगा। तीसरा नियम, अनुभव पर भरोसा करो। सोना सिर्फ उन्हीं के पास बढ़ता है जो समझदारी से निवेश करते हैं। अनजान लोगों और अनजान व्यापार में सोना हमेशा खो जाता है। फिर उसने भीड़ में बैठे एक नौजवान को देखा और कहा, याद रखो, सोना वहीं लगाओ जहां किसी का अनुभव तुम्हारा रक्षक बने। चौथा नियम, लालच और जल्दीबाजी से सोना भाग जाता है। जो लोग कहते हैं जल्दी अमीर बनो, सोना उनसे हमेशा नाराज हो जाता है, क्योंकि लालच और अज्ञान सोने के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोबी ने सिर हिलाया। उसे याद आया कितनी बार उसने तेज मुनाफे के लालच में सिक्के खोए थे। पांचवा नियम, जो सोने का सम्मान नहीं करता वो उसे खो देता है। सोना सिर्फ उस इंसान का दोस्त है जो धैर्यवान और अनुशासित है। जुआ, शौक और फिजूल खर्ची सोने को हमेशा दूर भगा देते हैं। अरकाद ने थैली उठाई और कहा, इन 5 नियमों को जिसने अपना लिया उसके पास हमेशा सोना रहेगा, और जो इन्हें भूल गया उसकी जेब हमेशा खाली रहेगी। बंसीर और कोबी की आंखों में अब चमक थी। उन्हें लग रहा था मानो बेबीलोन की हवा में ही अमीरी की खुशबू घुल गई हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे पास ये सोना आ भी जाए तो इसे और सोना कमाने पर कैसे लगाया जाए?
कैसे हर सिक्का हमारे लिए काम करे, ये जानेंगे अगली अध्याय में। चैप्टर 6 द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग सारी जिंदगी खटते रहते हैं? बेबीलोन की सुनहरी गलियों में एक शख्स था, मैथन, शहर का सबसे समझदार गोल्ड लेंडर, यानी सोना उधार देने वाला। उसके घर के बाहर रोज लोग लाइन लगाते थे, कोई उधार लेने आता, कोई अपने सोने को सुरक्षित रखने। मैथन की थैली हमेशा भारी रहती थी, क्योंकि उसका सोना सोता नहीं था, वो काम करता था। एक दिन बंसिर और कॉबी उसके पास पहुंचे। उनके हाथ में अब कुछ सिक्के थे, अरकाद के नियमों से बचाए हुए। उन्होंने कहा, हम ये सोना और सोना कमाने के लिए लगाना चाहते हैं, हमें सही रास्ता दिखाओ। मैथन ने मुस्कुराकर कहा, सोना तभी बढ़ता है जब उसे समझदारी से उधार दिया जाए। उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं लोगों को सोना उधार देता हूँ, लेकिन हर बार सुरक्षा और गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अगर सोना गलत हाथों में गया तो वो वापस नहीं आता। उसने दोनों को शहर के कुछ नौजवानों का किस्सा सुनाया। इन लोगों ने सोचा कि वे दूर देश से कीमती पत्थर खरीदकर बेचेंगे और अमीर बन जाएंगे। उन्होंने कई लोगों से उधार लिया, लेकिन जब लौटे तो उनके पास नकली पत्थर थे। सोना गया, सपना गया और इज्जत भी गई। मैथन ने कहा, सोने को हमेशा अनुभव और सुरक्षा के साथ जोड़ो। गलत हाथों में दिया गया सोना कभी वापस नहीं आता। बंसिर और कॉबी ने महसूस किया, सोना सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, ये बढ़ता है अनुशासन, धैर्य और समझदारी से। बेबीलोन की हवा में एक नई सीख थी, पैसा तभी हमारा साथी है जब हम उसे इज्जत और दिमाग से संभालते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई अपने सारे सोने को खो दे तो वो फिर से अमीर बन सकता है? जानेंगे अगला अध्याय में। चैप्टर 7 द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। क्या आपको लगता है कि अमीरी किस्मत से मिलती है या मेहनत और समझदारी से? क्या कोई इंसान गरीबी और गुलामी से उठकर दुनिया का सबसे भाग्यशाली बन सकता है? बेबीलोन की सुनहरी गलियों में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलता था, शर्रुनाडा। लोग उसे दूर से ही पहचान लेते और कहते, देखो, बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी आ रहा है। लेकिन उसकी आंखों में छुपी कहानियां किस्मत नहीं, संघर्ष और धैर्य की थीं। सालों पहले शर्रुनाडा की जिंदगी दर्द और मजबूरी से भरी थी। वो कर्ज में डूबा हुआ था। जब कर्ज नहीं चुका पाया, उसे गुलामी में बेच दिया गया। उसके हाथों में सोना नहीं, बल्कि जंजीरें और धूल थी। सपने थे, लेकिन पंख नहीं थे। गुलामी की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन रात वो ऊंटों को पानी पिलाता, भारी पत्थर ढोता और मालिक के हर हुक्म पर चलना पड़ता। कई बार वो थककर गिर जाता, लेकिन उसके दिल में एक आवाज गूंजती, एक दिन मैं आजाद होकर फिर से अमीर बनूंगा। मेरी मेहनत ही मेरी किस्मत बनेगी। समय के साथ उसकी ईमानदारी और मेहनत ने मालिक का भरोसा जीत लिया। मालिक ने उसे छोटे छोटे जिम्मेदार काम देने शुरू किए। शर्रुनाडा हर बार सही, ईमानदार और मेहनती साबित हुआ। धीरे धीरे उसे छोटी कमाई और टिप्स मिलने लगी, और उसने वही किया जो हर अमीर बनने वाला करता है। थोड़ा बचाया, फिर उसे समझदारी से लगाया। सालों के धैर्य और अनुशासन के बाद उसने खुद को गुलामी से आजाद किया। फिर छोटे व्यापार शुरू किए, और एक दिन वो बेबीलोन के सबसे सफल व्यापारियों में गिना जाने लगा। लोग कहते, कितना भाग्यशाली है ये आदमी। लेकिन शर्रुनाडा मुस्कुराकर कहता, भाग्यशाली वो नहीं होता जिसके पास किस्मत होती है। भाग्यशाली वो होता है जो मेहनत, अनुशासन और सही फैसलों से अपनी किस्मत खुद लिखता है। बेबीलोन की गलियों में एक नया सबक फैल गया कि किस्मत इंतजार करने से नहीं, तैयारी करने से बनती है। लेकिन सवाल ये है कि बेबीलोन की अमीरी और सुरक्षा को किस चीज ने पीढ़ियों तक बचाए रखा? शहर की वो कौन सी ताकत थी जो हर हमले को रोक देती थी? जानेंगे अगला अध्याय में। चैप्टर 8 द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी में सुरक्षा सबसे बड़ी अमीरी क्यों है? और अगर मुश्किलें दरवाजा खटखटाएं तो क्या आपके पास अपनी सुरक्षा की दीवार है? हजारों साल पहले बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर था, सोना, रेशम और मसालों से भरा हुआ। लेकिन उसकी असली ताकत उसका सोना नहीं, बल्कि उसकी ऊंची और मजबूत दीवारें थीं।
ये दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उन पर रथ दौड़ सकते थे और इतनी ऊंची कि कोई दुश्मन चढ़ नहीं सकता था। एक बार बेबीलोन के चारों तरफ दुश्मनों की सेना ने घेर लिया। चारों तरफ से हमले हुए। दुश्मन सोचते थे कि अमीर बेबीलोन अब आसानी से गिर जाएगा, लेकिन शहर के लोग शांत और सुरक्षित थे, क्योंकि उन्हें पता था जब तक हमारी दीवारें खड़ी हैं, हमारा सोना, हमारा घर और हमारी जिंदगी सुरक्षित है। हफ्तों तक घेराबंदी चली। दुश्मन थक गए और लौट गए। बेबीलोन आज भी अमीर और सुरक्षित रहा। अरकाद ने कहा, यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जैसे बेबीलोन की दीवारों ने हमारे शहर को सुरक्षित रखा, वैसे ही हमें अपनी कमाई और जिंदगी के लिए सुरक्षा की दीवारें बनानी चाहिए। इसका मतलब है बीमा लेना, बचत रखना और मुश्किल समय के लिए तैयारी करना, क्योंकि अमीरी सिर्फ कमाने में नहीं, उसे सुरक्षित रखने में है। बेबीलोन की दीवारें हमें याद दिलाती हैं, जो अपनी सुरक्षा बनाता है वही असली अमीर है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर गरीब को अमीर बनाया जा सकता है? और अमीरी तक पहुंचने का आखिरी राज क्या है? जानने के लिए सुनिए अगला और अंतिम अध्याय, चैप्टर 9, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। सोचिए, अगर आप सब कुछ खो दें, सोना, घर और सम्मान भी, क्या आप फिर से अमीर बन सकते हैं, या गरीबी हमेशा आपकी किस्मत बन जाएगी? बेबीलोन के तपते रेगिस्तान में धूल और धूप से थका हुआ आदमी एक ऊंट के पास बैठा था। उसका नाम था तरकाई। कभी वो एक व्यापारी था। उसकी थैली सोने से भरी रहती थी और लोग उसे सम्मान और ईर्ष्या की नजर से देखते थे। लेकिन आज उसके पास न सोना था, न घर, न इज्जत, सिर्फ पछतावा और गरीबी। उसने सोचा, किस्मत ने मुझे छोड़ दिया, शायद मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक ऊंट व्यापारी से, एक सख्त लेकिन बुद्धिमान इंसान से। व्यापारी ने उसकी आंखों में हार और डर देखा और कहा, किस्मत तुम्हें छोड़कर नहीं गई, तुम्हारे फैसले तुम्हें यहां लाए हैं। तरकाड ने शर्म से सर झुका लिया। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखो और अनुशासन और मेहनत को साथी बनाओ, तो सोना फिर से तुम्हारे पास आएगा। तरकाड ने इस बार कसम खाई, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। ऊंट व्यापारी ने उसे काम दिया। रेगिस्तान में ऊंट चलाना, बाजारों में सौदे करना और हर सिक्का ईमानदारी और धैर्य से कमाना। शुरुआत मुश्किल थी। धूप तपती, रेत जलती, लेकिन तरकाड के अंदर नई आग जल रही थी। हर बार जब वो कमाई करता, वो पहले खुद को पे करता। हर सिक्का उसकी थैली और इज्जत को फिर से भर रहा था। उसने अरकाड के सारे सोने के नियम अपनाए। बचत करो, सोने को काम पर लगाओ, लालच और जल्दी अमीरी से बचो, सुरक्षा की दीवार बनाओ, अनुशासन को आदत बनाओ। साल दर साल उसकी थैली फिर से भर गई, लेकिन इस बार सिर्फ सोने से नहीं, अनुभव, धैर्य और आत्मसम्मान से भी। कई साल बाद तरकाड बेबीलोन लौटा, इस बार एक सफल व्यापारी और सम्मानित इंसान बनकर। लोग कहते, कितना भाग्यशाली है ये आदमी। लेकिन तरकाड मुस्कुराकर कहता, भाग्य सोने में नहीं, भाग्य हमारे फैसलों और आदतों में है। जो इंसान हार मान ले, वो सच में गरीब हो जाता है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से खड़ा हो जाए, उसे कोई गरीब नहीं रख सकता। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का आखिरी सबक ये है: 1. अमीरी किस्मत नहीं, आदत है। 2. सोना हमेशा उसी के पास लौटता है जो धैर्य और समझदारी से उसे संभालता है। 3. जिंदगी में गिरना हार नहीं, हार है दोबारा उठने की हिम्मत न रखना। अगर आप गिर भी जाएं, तो याद रखिए, सोना हमेशा उसी का दोस्त है जो खुद को दोबारा अमीर बनाने की हिम्मत रखता है। यही है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का असली खजाना। सिर्फ सोना नहीं, बल्कि वो ज्ञान, अनुशासन और साहस जो हर इंसान को अमीर बना सकता है। यही है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का आखिरी और सबसे बड़ा सबक। अमीरी किस्मत नहीं, आदत है। सोना हमेशा उसी का दोस्त है जो मेहनत, धैर्य और सही फैसलों से अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब ये ज्ञान आपके हाथ में है। अगर आप भी आज से अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू करें, तो सोचिए आपकी थैली कितनी जल्दी भर जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? क्या आप भी इस किताब से सीखी गई बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। अगर आपको ये पूरी बेबीलोन की कहानी पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे और हमारी मेहनत को आपका प्यार मिले।